खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता। पहचान ले तू खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मेटेरियल नाउन के विषय में। मेटेरियल नाउन क्या है? वास्तव में मेटेरियल नाउन सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। जिसे नापा जा सके, जिसे तौला जा सके, वह मेटेरियल नाउन होता है। सब्सटेंस है, पदार्थ है जिसे हम नापते तौलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया। ये इस सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, या तो नापते हैं या तौलते हैं। दूसरे अर्थों में यह भी कहा जा सकता है कि मेटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे किसी अन्य वस्तुओं का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे वुड है, लकड़ी है, अब लकड़ी से आप कुछ बना सकते हैं। दूध है, मिल्क, मिल्क से कुछ बना सकते हैं। अर्थात इसका फॉर्मेशन हम कुछ और चीज़ों में ले सकते हैं, इससे कुछ और बना सकते हैं। यह मेटेरियल नाउन होता है। अब रही बात नापने और तौलने वाली बात, तो क्या मैंगो जो होता है वर्ड, इसको तो हम तौलते हैं, क्या यह मेटेरियल नाउन है? क्योंकि इसको भी तौलते हैं। अगर बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि 1 kg चाहिए मैंगो, तो क्या यह मेटेरियल नाउन है? बताएं आप। क्यों? क्योंकि इसको भी नापते हैं। तो हर नापने तौलने वाले चीज मेटेरियल नहीं होगा। अब मैंगो से हम क्या बनाते हैं? मैंगोज। मैंगो से क्या बना देते हैं? मैंगोज। अर्थ भी नहीं बदला। मैंगो का अर्थ आम, तो यहां भी मैंगोज का अर्थ लताम नहीं बल्कि आम ही। लेकिन इन शब्द को देखें, वाटर। वाटर से जब हम प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं वाटर्स, तो अर्थ बदल जाता है। इसका प्लुरल फॉर्मेशन तो होता है लेकिन अर्थ बदल जाता है। यहां अगर आम का अर्थ है तो यहां भी तो आम का ही अर्थ है, लेकिन एक से अधिक हो गया। यहां पे एक से अधिक प्लुरल फॉर्म हो गया इसका। लेकिन यहां पे वाटर का अर्थ पानी है, तो यहां पे वाटर का अर्थ पानी नहीं है। यहां वाटर का अर्थ जलाशय हो गया, अर्थ बदल गया। प्लुरल तो बना लेकिन अर्थ बदल रहा है। तो मेटेरियल नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन होने पर अर्थ चेंज हो जाता है, लेकिन कॉमन नाउन के प्लुरल फॉर्मेशन होने पर अर्थ नहीं बदलता है। तो ऐसे वस्तु जिसको नापा या तौला जाता हो, लेकिन अगर उसका प्लुरल फॉर्मेशन किया जाए, एक से अधिक बनाया जाए, तो अर्थ ना बदले, तो वह कॉमन के कैटेगरी का होगा वो वस्तु। लेकिन अगर अर्थ चेंज हो जाए तो मेटेरियल के कैटेगरी का होगा। तो ये बात याद रखना है। मैंगोज को भी हम क्या करते हैं? तौलते हैं। और वाटर को क्या करते हैं? नापते हैं। तो हर नापने तौलने वाला वस्तु मेटेरियल नाउन नहीं हो सकता है। शायद अंतर समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे एप्पल और एप्पल्स, एप्पल को भी हम क्या करते हैं? तौलते हैं। क्या वो एप्पल मेटेरियल होगा? नहीं। एप्पल क्या है? सॉलिड है, ठोस है। मेटेरियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि एप्पल का प्लुरल फॉर्मेशन जब एप्पल्स करते हैं तो अर्थ चेंज नहीं होता है, बस एक से अधिक हो जाता है। रहता एप्पल ही है वो, एक से अधिक। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे गोल्ड या गोल्ड्स कर, वुड या वुड्स करते हैं, तो अर्थ क्या हो रहा है? बदल जाता है। अब वुड का अर्थ क्या हो गया? लकड़ी। वुड्स का अर्थ क्या हो जाता है? जंगल। यानी अर्थ चेंज हो गया। तो ऐसी वस्तु जिसको नापा या तौला जाए लेकिन अर्थ बदल जाता हो प्लुरल फॉर्मेशन पर, वही सिर्फ मेटेरियल होगा। तो जहां पर आप कंफ्यूज करें नापने तौलने वाले में, तो इस फॉर्मूला को आप लगा लें। अगर उसका प्लुरल फॉर्मेशन होने पर अर्थ न बदलता हो और वह नापने वाला वस्तु हो, तो वह मेटेरियल नहीं होगा। लेकिन अगर प्लुरल फॉर्मेशन होने पर अर्थ बदल जाता हो और नापने वाला वस्तु तौलने वाला वस्तु हो, यानी मेटेरियल या सब्सटेंस हो, तो वह मेटेरियल होगा। तो ये बात याद रखें। तो मैंगो जो है वह मेटेरियल नहीं है। मैंगो क्या हो गया? मैंगो कॉमन नाउन में चला जाएगा और वाटर जो है वह मेटेरियल नाउन में चला आएगा। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि मेटेरियल नाउन का यूज कैसे करते हैं। तो मेटेरियल नाउन का यूज करते हैं हम लोग, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जहां कहीं भी मेटेरियल नाउन लिखते हैं हम लोग, क्या ऐसा लिख सकते हैं आई ड्रिंक ऑफ वाटर?
नहीं लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? आई ड्रिंक अ वाटर? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर कौन सा नाउन हो गया? मेटेरियल नाउन हो गया, और मेटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि हम मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। होता है रेयर केस में होगा, अगर उस मेटेरियल नाउन के साथ कोई दूसरा नाउन आ जाता हो और वह काउंटेबल के फॉर्म में हो और सिंगुलर हो, जैसे वाटर बोतल, अब वहां पे आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल केस में नहीं होगा। तो पहली बात ये याद रखें आप। दूसरी बात क्या याद रखना है कि अगर मेटेरियल नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं तो वह प्लुरल फॉर्मेशन होने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे वाटर, वाटर जो है यह सिंगुलर फॉर्म है, वाटर का अर्थ क्या हो गया? वाटर का अर्थ हो गया पानी। लेकिन जैसे ही इसका प्लुरल फॉर्मेशन हम करते हैं वाटर्स, तो यह प्लुरल तो बना लेकिन अर्थ बदल गया, इसका अर्थ हो जाता है जलाशय। ठीक उसी तरह से मेटेरियल नाउन जो होता है वह सामान्यतः सिंगुलर कैटेगरी के ही वर्ड होते हैं। क्या हो गया? लोहा। मेटेरियल नाउन का प्लुरल तो होता नहीं है, अगर मेटेरियल नाउन का हम प्लुरल बनाते हैं तो अर्थ क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। तो दूसरी बात आपको याद रखना है कि मेटेरियल नाउन का क्या नहीं बनता है? प्लुरल नहीं बनता है। मेटेरियल नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर हम करते हैं तो अर्थ क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये बात याद रखना है। यह प्लुरल तो बना लेकिन इसका अर्थ बदल गया, इसका अर्थ हो गया हथकड़ी। ठीक उसी तरह से एयर का अर्थ क्या है? हवा। लेकिन जैसे ही हम इसमें एयर्स का यूज करेंगे, यह सिंगुलर और यह प्लुरल, इसका अर्थ क्या हो गया? खराब व्यवहार के अर्थ में यूज करते हैं इसका, जैसे खराब व्यवहार या आचरण बोल सकते हैं। आचरण यानी जिनका अच्छा ना हो, आचरण। ठीक उसी तरह से वुड, वुड का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। अगर इसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं वुड्स, तो इसका अर्थ बदल जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ मेटेरियल नाउन्स ऐसे हैं जिसमें एस और एस का यूज अगर हम कर देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। तो ये बात आप याद रखें कि मेटेरियल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं करें। हाँ, रेयर केस में किया जा सकता है, अगर उस मेटेरियल नाउन के साथ कोई अन्य काउंटेबल नाउन आकर के जुड़ गया, तब उस अनकाउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आर्टिकल उसके लिए आता है, तो हमें दिखता है कि उस मेटेरियल के पहले लगा है, मेटेरियल के लिए नहीं लगता है वो। दूसरी बात क्या याद रखना है कि मेटेरियल नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन जनरली हम नहीं करते हैं, अगर उसमें एस ई एस का प्रयोग कर दिए तो वह क्या बन जाता है? अर्थ बदल देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मेटेरियल नाउन का प्लुरल फॉर्मेशन नहीं होता है तो वह अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी का हो जाएगा। तो हम मेटेरियल नाउन को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इसको रख सकते हैं अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि एप्पल आप गिन सकते हैं, और एप्पल का एप्पल्स होता है, नापे या तौले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह काउंटेबल का वर्ड था। मैंगो का मैंगोज होता है, वह काउंटेबल का वर्ड है, इसलिए वह कॉमन के कैटेगरी का था। और यह मेटेरियल का वर्ड है, इसको भी नापते हैं, उसको भी नापते हैं, इसको भी तौलते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसे हम तौलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस शायद यही है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। चलें इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसको मेटेरियल नाउन में हम चेंज कर लेते हैं। कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि मेटेरियल नाउन का जब हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर,
कभी कभी ट्रांसलेट जब हम करते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो अक्सर स्टूडेंट इन चीज़ों में आकर के गलत कर लेता है। जैसे वी आर गुड्स ये लिख देता है, और यह ऐसा इसलिए लिखता है जैसे वी आर स्टूडेंट्स लिखता है, इसी कंडीशन में आकर के वह गुड्स बना देता है, जो कि गलत है। अरे वी आर स्टूडेंट्स लिखना यहाँ इसलिए सही था क्योंकि वी सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने वाला जो यहाँ पे स्टूडेंट आया हुआ वर्ड कंप्लीमेंट है, यह वी के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे यह प्लूरल बनेगा। लेकिन क्या सभी वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब एडजेक्टिव को आप प्लूरल बना रहे हैं, क्या वो एडजेक्टिव का प्लूरल होता है? नहीं। अगर उसमें आपने एस का यूज कर दिया तो जानते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि हम लोग पदार्थ हैं, या हम लोग वस्तु हैं, यानी हम लोग ऐसा है जो हम लोगों को नाप सकता है, कोई तौल सकता है। ये गुड्स का अर्थ यहाँ पे देना प्रारंभ कर दिया। तो गुड से बना हुआ वर्ड, जो गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और अगर उसमें हम एस का यूज करते हैं तो वह मेटीरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो गुड का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, बढ़िया। लेकिन अगर आप गुड्स लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? वस्तु, या इसका अर्थ होता है पदार्थ, या इसका अर्थ होता है माल। इसलिए आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है ट्रक के पीछे? गुड्स कैरियर। अब गुड्स का अर्थ क्या हुआ? माल, और कैरी से बना हुआ है कैरियर। कैरी से बना हुआ, कैरी अपने आप में एक वर्ब है, और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर जनरली वर्ब में आर ई आर जोड़ देते हैं तो वह कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। जैसे प्ले से प्लेयर, प्ले का अर्थ खेलने वाला, प्लेयर का अर्थ प्ले का अर्थ खेलना, प्लेयर का अर्थ खेलने वाला यानी खिलाड़ी। रीड का अर्थ पढ़ना, रीडर का अर्थ पढ़ने वाला। राइट का अर्थ लिखना, राइटर का अर्थ लिखने वाला अर्थात लेखक। तो कैरी से अगर बना हुआ ये वर्ड है, कैरी से बना हुआ है, तो कैरी का अर्थ होता है ढोना, और ई आर लगा दिए तो ढोने वाला, यानी वस्तु ढोने वाला, माल ढोने वाला। अब वह गाड़ी है तो वस्तु ढोने वाली गाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। अब बताइए, क्या हम कह सकते हैं अपने आप को कि गुड्स हैं? नहीं। तो ये बात ध्यान में रखें। तो कुछ एडजेक्टिव चेंज हो जाता है मटेरियल में, कुछ मटेरियल अन्य फॉर्म में चेंज हो जाता है जब उसके साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी आर गुड्स हम नहीं लिख सकते, यह गलत है। तो सही क्या होगा? यह सही होगा वी आर गुड, हम लोग अच्छे हैं। वी आर गुड, गुड्स का प्रयोग ना करें। गुड्स का प्रयोग तब करें जब कोई वस्तु को दिखाना हो, यह बात याद रखना है। चलिए पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इन बातों को कंक्लूड कर लेते हैं कि मटेरियल नाउन एक तरह का सब्सटेंस है, पदार्थ है, जिसका यूज नाप या तौल तो सकते ही हैं, लेकिन देखना होगा कि अगर उसमें एस ई एस का यूज करने के बाद उसके मीनिंग चेंज नहीं हो रहे हैं तो वह मटेरियल नहीं होगा, वह कॉमन होगा, मैंगो और मैंगोज की तरह। मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज न करें, रेयर केस में करेंगे। मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन न करें, अगर उसमें हम एस ई एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये बात को हम लोग याद रखें। और मटेरियल नाउन क्या होता है? जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बनाने में सहायक हो जाता है, जनरली मटेरियल वही है। चलिए इसे आगे हम आगे पढ़ते हैं।